मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी आईएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर। प्रावी फर्टिलिटी टॉक में आज आपको मेल इनफर्टिलिटी के बारे में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो है लो स्पर्म काउंट या शुक्राणु कम होना। दोस्तों, ये तो एक जग जाहिर बात हो गई है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के लिए अकेली एक महिला या फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आजकल देखा गया लगभग 30 से 40% टाइम एक मेल भी रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है लो स्पर्म काउंट की। अब ये लो स्पर्म काउंट का डेफिनेशन क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिवाइज्ड WHO क्राइटेरिया निकाला, जिसने सीमन काउंट के बेसिस पे उसको लो स्पर्म काउंट को डिवाइड किया माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। लो स्पर्म काउंट को हम लोग मेडिकल भाषा में ओलिगोस्पर्मिया भी कहते हैं। माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? जब शुक्राणु का काउंट 10 से 15 मिलियन तक होता है। मॉडरेट स्पर्म काउंट क्या होता है? जब वो 5 से 10 मिलियन तक होता है। और सिवियर ओलिगोस्पर्म काउंट क्या होता है? जब हमारा काउंट 1 से 5 मिलियन तक होता है। एक कंडीशन होती है नेक्रोजोस्पर्मिया, जिसमें हमें लगभग ज्यादा स्पर्म्स नहीं मिलते, ज्यादातर डेड स्पर्म्स मिलते हैं, एक आध कुछ सही सा स्पर्म दिखता है। तो ये 4 कैटेगरीज में ओलिगोस्पर्मिया को या लो स्पर्म काउंट को मेडिकल भाषा ने डिवाइड कर दिया। कभी भी दोस्तों एक सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट पे हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि लो स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया हो गया है। कम से कम 2 सीमन एनालिसिस की रिपोर्टिंग जरूरी होती है। अच्छी लैब से, अच्छे टेक्नीशियन से अच्छी तरह से उसका मॉनिटरिंग होना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हो कैसे गया? मेरे पापा को नहीं था, मेरे भाइयों को नहीं था, मेरे ताया जी, मेरे मामा जी को नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजह है। 50% तो इडियोपैथिक है, मतलब कोई कॉज ही नहीं है। कई बार क्या होता है, वैरिकोसील की प्रॉब्लम होती है। कई बार कुछ मेटाबॉलिक डिजीज होती है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस रही हो, या फिर कुछ किडनी में एलिमेंट हो, उस वजह से। गलत खाने पीने जैसे कि अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग और ड्रग एडिक्शन, इनकी वजहों से, या बहुत लंबा साइकेट्रिक स्ट्रेस होने की वजहों से भी ये होती है। कई बार कोई चोट लगने की वजह से, हमारे पेल्विक एरिया में कोई सर्जरी हुई होती है, उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट में इफेक्ट आता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं दोस्तों। अगर हम इंडस्ट्रियल टॉक्सिन से एक्सपोजर हो रहा है, रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा है, तो भी होता है। बहरहाल इसके कोई सिम्टम नहीं होते। मोस्ट कॉमन सिंपल सिम्टम होता है, 5 की रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है, मेरी टेस्ट में ये रिपोर्ट कैसे आ गई मैडम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत सारी चीजें हैं। कई बार छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट या फिर कुछ एंटीऑक्सीडेंट से हमारे काउंट बढ़ते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया होता है। और अगर वो मॉडरेट या सीवियर की तरफ जा रहा है तो दवाइयों से कुछ खास फर्क दोस्तों नहीं पड़ता है। हमें कुछ एक्टिव सोचना पड़ता है। कभी कभी यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि वैरिकोसील की सर्जरी से काउंट ठीक हो जाएगा। चांसेस कम होते हैं, लेकिन ठीक है, अगर डॉक्टर कहते हैं तो हम इसका भी कोशिश कर सकते हैं। अब एज एन IVF सेंटर जब हमारे पास ये पेशेंट आता है तो हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर होता है। हम उसकी 2 रिपोर्ट करवाते हैं, और अगर उसका ओलिगोस्पर्मिया है, मॉडरेट है और सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है, तो हम उसको ICSI के लिए या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के लिए, जिसको कॉमन भाषा में हम कहते हैं, हमने एग लिया और बढ़िया स्पर्म सेलेक्ट किया और उसमें इंजेक्ट कर दिया। ICSI से हम उनको उनके स्पर्म से ही प्रेग्नेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अनिवार्य है कि आपके पास इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट और ICSI की सुविधा होनी चाहिए दोस्तों। अगर माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया है और वाइफ की रिपोर्ट्स बिल्कुल बढ़िया है, तो फिर हम उनको IUI की भी कोशिश कर सकते हैं। कई बार दोस्तों इतना ज्यादा ओलिगोस्पर्मिया होता है कि हमें ICSI के लिए भी अच्छे स्पर्म्स नहीं मिलते, और हमें टीजा या टेस्टिकुलर
एपिडिडिमल स्पर्म एस्पिरेशन से हमें शुक्राणु अंदर टेस्टिस से निकालने पड़ते हैं। इन सब चीजों के लिए आपकी फैसिलिटी एडिक्वेट और एप्ट होनी चाहिए। आपके पास इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ICSI की मशीन और स्पर्म फ्रीज करने की सुविधा होनी चाहिए। नहीं तो इस पेशेंट का, इस निसंतान दंपति का एक सही से ईमानदारी से इलाज नहीं हो सकता। ओलिगोस्पर्मिया एक कॉमन प्रॉब्लम है और आज पुरुषों को सामने आकर के एक आईवीएफ सेंटर में खुल के इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जो उनका काउंट है अगर वो 8-10 मिलियन है तो 70 साल वर्ष तक भी उनका लगभग 10-12 या हो सकता है 8-10 तक पहुंचे। लेकिन हाँ, जो उसकी काउंटर पार्ट है, जो उसकी फीमेल है, जो सोसाइटी का स्ट्रेस झेल रही है, उस महिला को उम्र के साथ साथ उसके अंडे कम और खराब होने के चांसेस है। तो जब हमें मेल में प्रॉब्लम दिख रही है, वाइफ बिल्कुल ठीक है, तो हम फटाफट अगर ICSI की सुविधा लेते हैं, हमारी प्रेगनेंसी आने के चांस भी अच्छे हैं और इनफर्टिलिटी की वजह से मानसिक तनाव होने के चांसेस भी कम है दोस्तों। नमस्कार।